हाँ बच्चों, अब गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में अंतिम अनुप्रयोग बचा है जो राजस्थान बोर्ड की किताब में दे रखा है, वह है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। पहले जो लिया गया था वो गोलीय कोष या चालक गोला लिया गया था, और अब जो है वह अचालक गोला है। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या है। देखो बेटा, जिस प्रकार से गोलीय कोष होता है वही अचालक गोला ले लें। ये एक अचालक गोला माना, चालक नहीं है। चालक होता तो अंदर आवेश उपस्थित रहता है, मुक्त आवेश पाया जाता है चालक के अंदर, लेकिन अचालक है तो अंदर किसी भी प्रकार का मुक्त आवेश प्राप्त नहीं होगा, मुक्त आवेश उपस्थित नहीं रहेगा। तो जब अचालक गोले को आवेश दिया गया, सपोज दैट यहां से क्यू आवेश दिया गया, तो दिए जाने वाला आवेश अंदर इसमें एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्यों हो जाता है? चालक में अंदर आवेश उपस्थित रहता है तो प्रतिकर्षण बल के कारण आंतरिक आवेश सतह पर आ जाता है। जब हम आवेश दे रहे हैं वह आवेश कहां उपस्थित रहता है? उसकी सतह पर। लेकिन जब अचालक गोला लें, कैसा गोला लें? अचालक गोला, तो अचालक गोले में अंदर मुक्त आवेश नहीं है, इसके कारण अचालक गोले को जब आवेश दिया जाएगा तो वह उसके समस्त आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? अचालक गोले के समस्त आयतन में दिए जाने वाला आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये मैं क्यू आवेश मान लो किसी अचालक गोले को देकर चल रहा हूं तो वो गोले के अंदर उपस्थित हो गया। अब विद्युत क्षेत्र निकालना है तो वही 3 पॉइंट्स बनेंगे। कहां? इसके केंद्र से, हो सकता है इस पूरी लाइन पर, मैं यहां से लेकर यहां तक लाइन खींच रहा हूं, इस पूरी रेखा पर, पूरी लाइन पर कहीं पर भी बिंदु उपस्थित हो सकता है वो बिंदु यहां हो सकता है बिंदु यहां हो, और हो सकता है बिंदु यहां हो। अगर ये बिंदु बाहर हुआ तो अचालक गोले के कारण कहां निकलेगा विद्युत क्षेत्र? बाहर। अगर ये बिंदु यहां पर उपस्थित हुआ तो कहां निकलेगा? गोले की सतह पर। और अगर ये बिंदु यहां उपस्थित हुआ तो कहां निकलेगा? गोले की सतह के अंदर। और गोले की सतह के अंदर यानी कि गोले के अंदर। इस प्रकार से 3 स्थानों पर गणनाएं की जाएंगी। कितने स्थानों पर गणनाएं की जाएंगी? 3 स्थानों पर। तो 3 स्थानों पर अलग अलग गणना है अचालक गोले के कारण, उनको यहां कर रहे हैं। सबसे पहले आवेशित अचालक गोले के कारण, ये तो हेडिंग है, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। और सबसे पहले मैं जिस पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूं वह क्या है? गोले के बाहर। गोले के कहां बेटा? बाहर। क्यों? वही 3 पॉइंट बनेंगे, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। वही उसी प्रकार से यहां हम एक अचालक गोला ले रहे हैं। गोले का आकार निश्चित होता है, गोले की त्रिज्या निश्चित होती है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक आर त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का बेटा? कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। ये त्रिज्या कितनी है इस अचालक गोले की? कैपिटल आर है। तो ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसे आवेश दिया गया तो दिए जाने वाला आवेश गोले के अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। गोले के केंद्र ओ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर, गोले के बाहर। गोले के केंद्र ओ से आर दूरी पर, गोले के बाहर एक बिंदु मान लेते हैं। कौन सा बिंदु मान लेते हैं बेटा? पी, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु पी से होकर जाने वाले, कहां से होकर जाने वाले बेटा? बिंदु पी से होकर जाने वाले बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये एक मैंने बंद गोलीय पृष्ठ माना, बिंदु पी से होकर जा रहा है, तो ये हो गया बेटा बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका नाम अपन ने एस दिया। बिंदु पी पर एक अल्पांश उपस्थित कर देते हैं, अल्पांश का नाम क्या ले लिया? ए बी। बिंदु पी पर एक अल्पांश ए बी उपस्थित है। तो भाषा अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखें? माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है। कितनी त्रिज्या का? कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है, जिसे
Q आवेश दिया जाता है। कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला है जिसे कितना आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है। तो गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर कौन सा बिंदु स्थित है, P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु P से होकर जाने वाले बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पर अल्पांश a भी उपस्थित हो। तो गाउस के नियम के द्वारा करना है, तो थॉट्स तो वही है, गाउस का नियम लगाओ, ये भी उपस्थित हो। तो गाउस के नियम अनुसार, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होता है बेटा, उत्पन्न फ्लक्स का मान फाई ई बराबर Q/F7 0। इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 1। गाउस के नियम से उत्पन्न फ्लक्स क्या हो गया, फाई ई बराबर Q/F7 0। दूसरी अवस्था में अल्पांश के कारण लेना है, तो अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण फ्लक्स, अल्पांश के कारण फ्लक्स कितना आएगा बेटा अपने पास, फाई ई इक्वल टू क्या आएगा, बंद पृष्ठ पर ई डॉट ds अल्पांश का क्षेत्रफल और अल्पांश पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अदिश गुणनफल अल्पांश से संबंधित विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2। अब ध्यान से देखो, ये गाउस के नियम के अनुसार जो फ्लक्स आ रहा है ये किसका आ रहा है, अचालक गोले का कुल फ्लक्स, और ये अल्पांश के कारण जो फ्लक्स लिया है उसका मैंने समाकलन कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, अचालक गोले का कुल फ्लक्स। दोनों फ्लक्स एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो दोनों फ्लक्सों का मान एक समान प्राप्त होगा, और एक समान आएगा तो दोनों को बराबर कर देते हैं, समान कर देते हैं। तो समीकरण किस किस से बेटा, 1 व किस से, 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देते हैं, ई डॉट ds बराबर Q/F7 0। ई डॉट ds बराबर क्या कर दिया, Q/F7 0। अब क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट खोल सकते हैं E का और ds का। तो E और ds का डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या खुल जाएगा, E ds cos थीटा बराबर Q/F7 0। E ds cos थीटा बराबर Q/F7 0। वही काम मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो cos थीटा का मान क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का मान कितना डिग्री होता है, 0। 0 लेंगे, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे लेने पड़ेंगे, सदिश। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे लेने पड़ेंगे, सदिश। तो यदि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश हो, तो कैसे हो बेटा, सदिश हो, तो सदिश हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तब जो ये cos थीटा आ रहा है इसका मान क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है, 1। अतः यह मान क्या प्राप्त हो गया, E ds बराबर Q/F7 0। E एक फिक्स वैल्यू होती है, अचर राशि होती है, तो कहा जाएगी बाहर, और ds का समाकलन क्या हो जाता है, s। ये क्या हो जाएगा, ES बराबर Q/F7 0। ES बराबर क्या हो गया, Q/F7 0। मुझे किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E का। तो E बराबर क्या हो गया, Q/SF7 0। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 3। E बराबर क्या आ गया, Q/SF7 0। अब देखो बेटा क्या करना है, करना कुछ नहीं है, जो अपने को लेना है किसमें, क्षेत्रफल का मान। और क्षेत्रफल कौन सा लिया जाएगा, जिस बंद पृष्ठ पर ले रहा हूं या जिस बंद लूप को मान के चल रहा हूं, कुल बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। और कुल बंद पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, r, स्मॉल r है, तो कुल बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल से, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल से S बराबर क्या हो गया बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। तब मान क्या प्राप्त हो जाता है, E बराबर देखो S की जगह क्या लिख दिया जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या हो गया देखो बेटा, Q/4 पाई r स्क्वायर F7 0। और इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूं, F7 0 को आगे लिख दिया और r स्क्वायर को पीछे लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई F7 0 इंटू में Q/r स्क्वायर। 1/4 पाई F7 0 किसका मान होता है, K का। किसका मान होता है, K का। तो E का मान क्या हो गया,
ई बराबर हो गया अपने पास के क्यू बटे आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 4। ये मान आ गया। अब यदि मैं आवेश घनत्व के अनुसार लिखूं, किसके अनुसार लिखूं बेटा, आवेश घनत्व के अनुसार, तो आयतन आवेश घनत्व से, क्यों आयतन आवेश घनत्व क्यों काम में लिया जाएगा, अचालक पदार्थ के अंदर जब अचालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके समस्त आयतन में फैलता है। कहां पर फैल जाता है, समस्त आयतन में। तो यहां आवेश वितरण कौन सा काम में लिया जाता है, आयतन आवेश वितरण। कौन सा काम में लिया जाता है, आयतन आवेश वितरण। और आयतन आवेश वितरण के संगत जो घनत्व होता है वो कौन सा होता है, आयतन आवेश घनत्व। कौन सा होता है बेटा, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व से, आयतन आवेश घनत्व से, आयतन आवेश घनत्व से अपने पास रो बराबर क्या आता है बेटा, क्यू बटे वी। रो बराबर क्या आता है, क्यू बटे वी। अब क्यू का मान तो क्यू हो गया और वी का मान क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। क्योंकि जब मैं आवेश घनत्व आवेश वितरण बताया तो बता रखा आपको, किसी भी पदार्थ को जो आवेश दिया जाता है या तो उसके समस्त आयतन में फैलेगा या उसके समस्त क्षेत्रफल में फैलेगा या उसकी समस्त लंबाई पर फैलेगा। तो जो कुल दूरी ली जाती है वो उसकी कुल लंबाई के बराबर होगी। कुल क्षेत्रफल लिया जाता है वो पदार्थ के कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा और कुल आयतन लिया जाता है तो पदार्थ के कुल आयतन के बराबर होगा। किसी बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल, लंबाई या आयतन के बराबर नहीं होगा। तो यहां से Q का मान निकालें तो Q बराबर क्या आ गया, देखो 4/3 पाई आर क्यूब रो। तब अपने पास E का मान लिखें तो ये जो वैल्यू आ रही है देखो Q के स्थान पर ये मान आ जाएगा। तो Q के स्थान पर मान क्या आ गया, देखो 4 पाई आर क्यूब रो बटे 3। ये तो किसकी जगह पे आ गया बेटा, Q के स्थान पर मान आ गया। Q के स्थान पर ये मान रख दिया गया। जो Q का मान आ रहा है, ये Q का मान आ रहा है और ये क्या है Q। अब बटे में क्या आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर F70। तो बटे में क्या हो गया बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर F70। देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट गया। तो E का मान क्या प्राप्त हो गया, E का मान आ गया देखो 3 तो नीचे रह जाएगा और ये जो वैल्यूज हैं ये कैसे जाएंगे और कहां पे जाएंगे, ये भी कहां हो जाएंगे, 3 के साथ गुणा हो जाएंगी। तो r की घात 3 रो बटे 3 आर स्क्वायर F70। r की घात 3 रो बटे 3 आर स्क्वायर F70 ये मान प्राप्त हो जाता है। ये मान प्राप्त हुआ। अब इसको दे देते इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 कहां पर बेटा, अचालक गोले के बाहर। कहां पर, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट लेके चल रहा हूं, अचालक गोले के, अचालक गोले की सतह पर, अचालक गोले की सतह पर, अचालक गोले की सतह पर क्या परिवर्तन आएगा। देखो फिर से बता रहा हूं, जैसे ये गोला लिया, जब मैं इसके बाहर मान निकाल रहा था तो दूरी कहां से थी, केंद्र से P बिंदु की दूरी थी कितनी, स्मॉल r। अब मैं इस P बिंदु को कहां पर लेना चाह रहा हूं, सतह पर। तो ये आगे दूरी नहीं रहेगी, ये पॉइंट कहां पर उपस्थित हो गया, सतह पर। और सतह पर पॉइंट उपस्थित हो गया तो केंद्र से दूरी का मान कितना हो जाएगा, उसकी त्रिज्या के बराबर। जो स्मॉल r का मान ले रहे थे वो स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर, त्रिज्या के बराबर। तो त्रिज्या के बराबर मान आ जाएगा, किसके बराबर मान आ जाएगा, त्रिज्या के बराबर। तो देखो मान कितना आ जाएगा, मान आएगा यहां से, अचालक गोले की सतह पर, सतह के लिए, सतह के लिए स्मॉल r बराबर क्या बेटा, कैपिटल R। स्मॉल r बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल R हो जाता है। और कैपिटल R जब मान हो गया तब समीकरण सबसे पहले किससे काम में ले लेते हैं, 4 से। समीकरण 4 से मान कितना आ जाएगा, देखो
E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा ले लेते हैं इसको, 6। और समीकरण कौन से 5 से, 5 से मान क्या आएगा देखो, E बराबर आ गया आर की जगह पे तो आर रहेगा, तो आर की घात 3 रो बटे 3r की जगह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और F7 0, आर स्क्वायर से आर कट गया तो E का मान क्या प्राप्त हो जाता है, रो आर बटे 3 F7 0। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको, 7। रो आर बटे 3 F7 0, यानी कि अचालक गोले की सतह पर और अचालक गोले की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। सतह के बाहर मान निकाला तो सीधा गाउस के नियम से निकालना था, गाउस का नियम लगाया हमने, क्या लगाया, गाउस का नियम। और दूसरा अल्पांश के कारण लेते हैं, अल्पांश के कारण फ्लक्स का मान निकाला, कुल फ्लक्स का मान, दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करते ही अपन ने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट खोल दिया, अदिश गुणनफल खोला, कोण का निर्धारण किया। और कोण का निर्धारण करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे बेटा, मैक्सिमम वैल्यू के आधार पे। मैक्सिमम वैल्यू होती है एक, तो अपन ने कोण को निर्धारण कर दिया, कितना मान आना चाहिए, 0 डिग्री, और 0 के लिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल समदिश होने चाहिए। मान 1 लिखा, यहां से आगे ये आगे क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण 3 विद्युत क्षेत्र को दिखाता है। अब मुझे उस बंद पृष्ठ का कुल विद्युत क्षेत्र लेना है जहां पर अपन पॉइंट मान के चले थे, बिंदु P मान के चले थे। तो बिंदु P के लिए पॉइंट लिया तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। 4πr² लगाया अपन ने, किसकी जगह पे, S के स्थान पर रख दिया। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, F70 को आगे और R को पीछे लिख देते हैं। तो 1/4πf70 Q/r² आ गया। Q/r² आते ही अपने पास जो 1/4πf70 ये मान किसका होता है, K का, तो क्या आ गया, KQ/r²। आवेश घनत्व के आधार पर लेके चलूं, अचालक गोला ले रहा हूं, अचालक गोले पर जब आवेश दिया जाएगा, अचालक गोले को जब आवेश दिया जाएगा तो वो कहां पर फैलता है, उसके समस्त आयतन में। आयतन में फैलने के कारण आवेश घनत्व कौन सा काम में लिया जाता है, आयतन आवेश घनत्व काम में लिया जाता है। कौन सा काम में लिया जाता है बेटा, आयतन आवेश घनत्व। तो हमने यहां आयतन आवेश घनत्व को काम में लिया है। किसको काम में लिया है बेटा, आयतन आवेश घनत्व को। आयतन आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो रो बराबर Q/V। ठोस गोले का जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, 4/3πr3। याद रखना, ये कुल आयतन लिया जाएगा और कुल आयतन के लिए गोले की त्रिज्या ली जाती है। तो कुल आयतन ले लिया, यहां से Q का मान निकाला पक्षांतरण करके, तो ये मान आ गया। अब ये Q की वैल्यू कहां रख देनी है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में, यहां पर। तो Q के स्थान पर, इस Q के स्थान पर हमने क्या मान रख दिया, तो ये मान रखते आ गया, 4π से 4π कट गया और ये वैल्यू आ गई। अब जब हम गोले की सतह पर निकालते हैं, कहां पर मान निकालते हैं, गोले की सतह पर। तो गोले की सतह पर मान निकालने के लिए, गोले की सतह पर मान निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, अपन गोले की सतह पर मान निकालने के लिए त्रिज्या के मान को केंद्र से दूरी के बराबर ले लेते हैं, या केंद्र से बिंदु की दूरी को त्रिज्या के बराबर ले लेते हैं। सतह पर उपस्थित है कोई भी बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उस बिंदु की गोले के केंद्र से दूरी हमेशा त्रिज्या के बराबर होगी। तो हमने क्या किया, सतह के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 4 में स्मॉल r के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दिया, कैपिटल R। और इक्वेशन नंबर 5 में स्मॉल r के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दिया, कैपिटल R। कैपिटल R से r की घात 3, 2 घात कट चुकी है, क्या बच गया, केवल एक r बचेगा। तो रो r/3 F70। ये मान कहां प्राप्त हो जाते हैं बेटा, गोले की सतह के बाहर और गोले की सतह पर। अब एक पॉइंट और बचता है, गोले की सतह के अंदर। कहां बचता है बेटा, वो गोले की सतह के अंदर। तो उसको कैसे करेंगे, वो यहां पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। हाँ, गोले के अंदर कैसे निकलेगा, गोले के अंदर आवेश का मान केवल आंतरिक गोले का काम में लिया जाएगा। कैसे काम में लिया जाएगा, मैं मान के चल रहा हूं, यह अपने पास एक अचालक गोला है जिससे आवेश दिया हुआ है। गोले का केंद्र यहां है O, और यहां पर बिंदु कौन सा उपस्थित है, P, यानी गोले की सतह के अंदर हो गया। अब मुझे इस P बिंदु पर मान निकालना है, तो जो आवेश है यहां आंतरिक गोला बना लेता हूं, बिंदु P से जाने वाला बंद गोलीय पृष्ठ, एक आवेश उपस्थित है यहां पर। यह आवेश
बिंदु P पर या इस बिंदु P से होकर जाने वाले बंद गोलीय पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र में कोई योगदान प्रदान नहीं करेगा। यानी कि अपने को जो आवेश लेना है, अब आंतरिक आवेश लेना है, अंदर वाली सतह के लिए आवेश लेना है, यह आवेश कौन सा रहेगा? केवल जो आंतरिक गोले पर उपस्थित रहता है। कहां पर रहेगा? केवल आंतरिक गोले पर उपस्थित रहता है। माना इसका जो आवेश है वो कितना आता है? Q डैश। माना इसका आवेश कितना आता है? Q डैश। तो Q डैश का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? Q डैश का। अब देखो बेटा, आवेश घनत्व, या अपन कह के चले आवेश घनत्व से मान निकालूंगा, तो पहले भाषा थोड़ी सी लिखनी पड़े, तो ऐसे लिख सकते हैं, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए केवल आंतरिक गोले के आवेश को काम में लिया जाता है। अचालक गोले के अंदर, ये पूरा अचालक गोला है, अंदर निकाल रहा हूं, इस पॉइंट पर निकाल रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए केवल आंतरिक गोले के आवेश को काम में लिया जाता है। यानी कि जो आवेश यहां पर उपस्थित रहेगा उस आवेश को काम में लिया जाएगा, बस। ये बाहर वाला आवेश काम में नहीं लिया जाएगा। यदि आंतरिक आवेश कितना हो? Q डैश। आंतरिक आवेश कितना हो? Q डैश हो, तो Q डैश बराबर क्या आएगा? आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बटे आयतन। आवेश बटे आयतन। तो मैं केवल आंतरिक वाले आवेश की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आंतरिक आवेश बटे आंतरिक गोले का आयतन किसके बराबर आएगा? आंतरिक गोले के आवेश घनत्व के बराबर। चूंकि आवेश घनत्व समान है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, क्या मान आएगा? ये रो क्या हो गया? आवेश घनत्व, और इनटू में क्या आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, स्मॉल आर लिया है। स्मॉल आर क्यों लिया है? क्योंकि मुझे केवल ये आंतरिक गोले का आयतन चाहिए। कौन से गोले का आयतन चाहिए? आंतरिक गोले का आयतन। चूंकि अपने पास आयतन आवेश घनत्व का सूत्र निश्चित होता है, आयतन आवेश घनत्व से, आयतन आवेश घनत्व से, आयतन आवेश घनत्व का मान क्या आएगा? Q/4/3 पाई आर क्यूब। आयतन आवेश घनत्व निश्चित है, उसी के आधार पे तो आयतन आवेश घनत्व का मान क्या हो गया? Q/4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन आवेश घनत्व के स्थान पर मान रखें तो Q डैश का मान क्या आ गया? क्या आ गया बेटा? देखो, Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 से 4/3 कट गया, 4/3 से 4/3 क्या हो जाता है? कट जाता है। तो Q डैश बराबर क्या आ गया? Q डैश बराबर आ गया, देखो बेटा, Q/3 Q स्मॉल r की घात 3 बटे कैपिटल R की घात 3। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको? 8। क्योंकि 7 समीकरण हम गोले की सतह के बाहर और गोले की सतह पर काम में ले चुके हैं। अब समीकरण नंबर क्या आ गया? 8। अब वही काम करना है जो अपन ने पहले किया था। क्या काम करना है? जिस प्रकार से गोले की सतह के बाहर मान निकाला, उसी प्रकार से गोले की सतह के अंदर मान ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार से गोले की सतह के बाहर मान निकाला था, उसी प्रकार से गोले की सतह के अंदर मान ज्ञात करते हैं। तो अब मैं यहां कह रहा हूं गाउस के नियम से, क्योंकि गाउस के नियम लगा देते हैं। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा अपने पास? फाई ई बराबर क्यू नहीं है, क्या है? Q डैश। क्यू नहीं है, क्यू के स्थान पर क्या हो गया? Q डैश बटे एप्सिलॉन 0। क्यू के स्थान पर क्या हो गया? Q डैश बटे एप्सिलॉन 0। तो Q के स्थान पर मान आ गया। अब Q के स्थान के बाद किसका मान लेना अपने को? अल्पांश वाला या फ्लक्स वाला? तो फ्लक्स की परिभाषा से अल्पांश से मैं चित्र बना देता हूं बेटा, पहले इधर बना देते हैं चित्र को। ये तो संपूर्ण गोला है और ये इसके अंदर कौन सा गोला है? आंतरिक गोला। संपूर्ण गोले की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है? कैपिटल R। और आंतरिक गोले की रेडियस कितनी है? स्मॉल r। इस आंतरिक गोले के यहां पर क्या उपस्थित है? बिंदु P, जिस पर अल्पांश कौन सा लिया था? AB। इस संपूर्ण गोले में कितना आवेश उपस्थित है? +Q। आंतरिक गोले में भी आवेश उपस्थित है
उसका कुछ मान जितना आ रहा है वो कितना आ रहा है क्यू डैश, और क्यू डैश का मान क्या आ रहा है क्यू स्मॉल आर की घात 3 बटे कैपिटल आर की घात 3। तो फ्लक्स की परिभाषा से या अल्पांश के कारण, फ्लक्स अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण फ्लक्स, अल्पांश के कारण फ्लक्स क्या है बेटा, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। बंद पृष्ठ पे तो समाकलन कर देते हैं संपूर्ण के लिए। अब देखो जो ये वाला मान आ रहा है और ये वाला मान आ रहा है, दोनों किसके आ रहे हैं। अब यहां पर क्षेत्रफल ले लें आंतरिक गोले का, तो दोनों मान आंतरिक गोले के हो जाएंगे। क्षेत्रफल आंतरिक गोले का काम में ले लें तो दोनों मान कौन से गोले के हो जाएंगे, आंतरिक गोले के। और जब आंतरिक गोले के दोनों मान हो जाएंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तब अपने पास बंद पृष्ठ पर ई डॉट डी एस बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन 0। ई डॉट डी एस को खोल देते हैं, तो ई डॉट डी एस को खोलते क्या आएगा बेटा, ये ई डी एस कोस थीटा बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन 0 बंद पृष्ठ पर है। वही विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे हो समदेश, उसी प्रकार का प्रोसीजर है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल समदेश हो तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे हो बेटा, समदेश हो तो, दोनों समदेश हो तो थीटा बराबर क्या हो जाता है 0 डिग्री, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है बेटा 1। तो अपने पास ये क्या हो गया ई डी एस बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन 0। ई अचर बाहर आ जाएगा और ds का क्या हो जाएगा s। ई अचर बाहर आ जाएगा और ds का क्या हो जाएगा s बराबर क्या हो गया क्यू डैश बटे एप्सिलॉन 0। मुझे किसका मान निकालना है बेटा, ई का, तो ई बराबर क्या हो गया क्यू डैश बटे s एप्सिलॉन 0। अब यहां जो s लेना है, s किसका लेना है, जो अपन ने लिया है कौन सा, आंतरिक पृष्ठ। ये जो फ्लक्स लिया है कौन से पृष्ठ के लिए लिया है, आंतरिक पृष्ठ के लिए। तो जो क्षेत्रफल लेना है, ये क्षेत्रफल कौन से पृष्ठ का लेना है, आंतरिक पृष्ठ का, इस आंतरिक पृष्ठ का। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर s बराबर क्या हो गया बेटा अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर। तब मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो E बराबर क्यू डैश बटे 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू डैश बटे 4 पाई आर स्क्वायर, और इनटू क्या हो गया एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर जो 8 काम में लेके चल रहे, समीकरण 8 से मान रख देते किसका, क्यू डैश का। समीकरण 8 से क्यू डैश का मान रखने पर, समीकरण 8 से क्यू डैश का मान रखो बेटा, तो क्या आगे देखो ई बराबर क्यू डैश का मान क्या आ रहा है, क्यू आर की घात 3 बटे कैपिटल आर की घात 3, क्यू आर की घात 3 बटे कैपिटल आर की घात 3, ये तो क्यू डैश का मान है। और बटे में क्या आ रहा है देखो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0, क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। देखो आर स्क्वायर से ये 2 घात कट जाएगी, आर स्क्वायर से कितनी घात कट जाएगी, 2 घात। तो क्या बचा देखो ई बराबर क्यू आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर की घात 3 यहां बच चुका है। तो क्या हो गया बेटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर की घात 3। अब देखो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है के, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 को जब क्या लिख दिया जाएगा के, या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्यू आर बटे आर की घात 3, और ई बराबर क्या लिखा जा सकता है बेटा के क्यू आर बटे आर की घात 3, क्या लिखा जा सकता है के क्यू आर बटे आर की घात 3। और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको अपन 9, इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 9। ये गोले के अंदर, किसके अंदर, गोले के अंदर, और कौन सा गोला है, अचालक गोला है। कौन सा गोला है, अचालक गोला है। यह अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होता है। अब यदि मैं यहां Q का मान लिखना चाहूं, किसका मान लिखना चाहूं, Q का, और किसके अनुसार लिखना चाहूं, आयतन आवेश घनत्व से, तो लिख देता हूं आयतन आवेश घनत्व से Q
बराबर क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब और इनटू में क्या आ जाएगा रो। ये पहले भी निकाल चुका हूं, गोले के बाहर जब गणना की थी तभी बता रखा है क्यू बराबर क्या था 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो अब इस मान को यहां लिख दिया जाए और यहां की बजाय ऊपर वाले वैल्यू में लिखूंगा मैं, तो ई बराबर, तब ई बराबर क्या होगा देखो, क्यू की जगह वैल्यू लिखी कितना मान 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये क्यू के स्थान पे आया, आर की जगह पे क्या है आर बटे 4 पाई F70, 4 पाई F70 और इनटू में क्या आ रहा है आर की घात कितनी आ रही है बेटा अपने पास 3। देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया और आर की घात 3 से आर की घात 3 कट गया, तो क्या बच गया देखो बेटा ई का मान, ई की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है अपने पास, क्या प्राप्त हो चुकी है, ऊपर तो क्या आ गया रो आर, ऊपर तो क्या आ चुका है रो आर, तो ऊपर तो आ गया रो आर बटे 3F70, 3F70, इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 10, इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 10। इस प्रकार से गोले के, अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले की सतह पर और अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। फिर से अंदर को मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, जब अंदर वाले मान को निकालेंगे, गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो क्या करना होगा, अपने को केवल आंतरिक गोले के आवेश को काम में लेना पड़ेगा। कौन से आवेश को बेटा, केवल आंतरिक गोले के आवेश को काम में लेना पड़ेगा, और आंतरिक गोले का आवेश लिया कितना अपन ने क्यू डैश, तो क्या हो गया आवेश घनत्व इनटू में आंतरिक गोले का आयतन, ठीक बेटा। आयतन आवेश घनत्व से इसका मान क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व का कुल आवेश बटे कुल आयतन, तो अपन ने आयतन आवेश घनत्व का मान निकाला 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो आंतरिक गोले का आवेश क्या बनता है क्यू स्मॉल आर की घात 3 बटे कैपिटल आर की घात 3। अब थोड़ा सा प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे, अपन ने गाउस का नियम लगाया और अल्पांश के कारण लगाया, क्योंकि यहां अल्पांश लेके चल रहा हूं, चित्र इधर बनाया, अल्पांश यहां पे लिया अंदर वाले गोले में, ये अल्पांश लिया तो अंदर वाले गोले में अल्पांश लिया, तो अल्पांश के कारण फ्लक्स, जब अल्पांश के कारण फ्लक्स ले रहा हूं तो क्षेत्रफल अल्प गोले का या अंदर वाले गोले का काम में लिया जाएगा। तो अल्पांश के कारण फ्लक्स का मान या कुल आंतरिक गोले के फ्लक्स का मान, दोनों को अपन ने बराबर कर दिया, बराबर करते हुए cos थीटा को हटाया और यहां से यहां तक आ गए। आंतरिक गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर लिखा, यहां आ गए, ठीक बेटा। अब अपने को क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 8 काम में लिया उसमें अपन ने आवेश लिया, आंतरिक गोले का आवेश का मान रखा, काट के उत्तर निकाला, ये मान आ गया। इसके बाद आयतन आवेश घनत्व के अनुसार आयतन जो आवेश का मान निकाला वो अपन पहले भी निकाल चुके इसी टॉपिक में, तो उसका मान कितना आता है, वो आता है 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3 इनटू में रो, तो वो वैल्यू अपन ने रखी, काटा 4 पाई आर की घात 3 से 4 पाई आर की घात 3 कट गया, तो रो आर बटे 3 F70 प्राप्त हो जाता है, ठीक बेटा। ये एक तो है गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, और एक है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, दोनों ही इस बार इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ध्यान से इनको पढ़ना, ध्यान से इनको देखना, कोई समस्या हो तो मेरे से फोन पे बात कर सकते हो, ठीक बेटा। आज के लिए इतना काफी।